नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका के मिशिगन में चर्च में गोलीबारी, 4 की मौत, 8 घायल, हमलावर भी मारा गया। ईरान ने जासूसी के आरोप में व्यक्ति को दी फांसी। इजराइल से संघर्ष के बाद सजाए मौत के मामले में आई तेजी। चीन के पूर्व कृषि मंत्री को मौत की सजा, 317 करोड़ रुपए की ली थी रिश्वत। पाकिस्तान में बगावत के हालात, पीओके में आमने सामने आए लोग और सुरक्षा बल। भारत के टेररिस्तान कहने से पाकिस्तान नाराज, यूएन में कहा हमारा नाम बिगाड़ रहा है भारत। नेपाल के बाद पेरू में जेनजी प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और पेंशन सुधार को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। सरकार ने एससी मुर्मू को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किया नियुक्त। राहुल गांधी को मिली जान से मारने की धमकी, बीजेपी प्रवक्ता ने टीवी पर कहा सीने में मारी जाएगी गोली। पीएम मोदी की तारीफ मिलने पर नौसेना की महिला अधिकारियों ने जताई खुशी, बताया गर्वपूर्ण पल। रक्षा मंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र में आईसीजी के बढ़ते रणनीतिक महत्व को किया रेखांकित। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई, राजधानी एक्सप्रेस से 85 किलो गांजा बरामद। एक्टर विजय के घर को मिली बम से उड़ाने की धमकी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में धर्मगुरु का नाम हाईवे पर लिखने से तनाव, प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी। बिहार को दीपावली और छठ से पहले मिली 7 नई ट्रेनों की सौगात, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया शुभारंभ। नोएडा में 7 लड़कियां लापता, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खिरकिया में 20,000 से अधिक निजी स्कूलों के खातों में अंतरित किए 489 करोड़ रुपए। सोनू निगम को मिला 2024 का लता मंगेशकर सम्मान, सीएम ने उन्हें बताया अपना फेवरेट गायक। उज्जैन केंद्रीय जेल में कैदी बना रहे एलईडी बल्ब सीरीज, भोपाल देवास की जेल में कर रहे सप्लाई। 624 करोड़ रुपए से होगा आईआईटी इंदौर का विस्तार, वर्ल्ड क्लास कैंपस में मिलेगी सारी सुविधाएं। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में मैकेनिक ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी। हरदा जिले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 489 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। यह राशि 8,45,000 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु दी गई। साथ ही सड़क निर्माण और किताबें सस्ती करने का भी किया वादा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को हरदा जिले के खिरकिया में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 489 करोड़ रुपए 20,652 प्राइवेट स्कूलों के खातों में ट्रांसफर किए। यह राशि वर्ष 2023-24 में निशुल्क अध्ययनरत 8,45,000 बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति हेतु दी गई। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि अगले साल से बच्चों को सस्ती दरों पर किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के हर चौथे बच्चे की पढ़ाई का खर्च सरकार उठा रही है। उन्होंने हरदा से आशापुरा तक 71 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा भी की। कार्यक्रम में विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और हितग्राहियों को लाभ वितरण किया गया। पूरे प्रदेश के अंदर, लेकिन ये भी बात याद रखो, प्राइवेट स्कूलें तो क्या हो गया, हमारे सभी वर्गों के, कोई बात नहीं, परिवार में थोड़ी आर्थिक स्थिति कम होती ज्यादा होती है, लेकिन सरकार है ना आपके साथ, तो हर चौथे बच्चे को हमारी सरकार के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस हमारी सरकार दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें इस मामले में। स्कूल वही, व्यवस्था वही, पढ़ाने की सारी बातें, लेकिन जो सक्षम है वो बाकी फीस वो भर दे, लेकिन थोड़ा सा कमजोर है तो सरकार थोड़ी कमजोर है। सरकार को पैसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए हमारे बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए। अरे हमारे बच्चे के पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। उनके नेतृत्व में देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात की प्रसन्नता है हमारा प्रदेश भी ऐसे ही धीरे धीरे करके आनंद के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश की अब पहचान
सबसे तेज गति से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने वाले प्रदेश की पहचान बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बढ़ते हुए इस संकल्प के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर चिड़ियाघर का किया दौरा, पक्षियों को दाना खिलाया और बाइसन और ऑस्ट्रिच का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने पक्षी विहार का दौरा कर विदेशी प्रजातियों के पक्षियों को दाना खिलाया। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक से लाए गए जंगली भैंसों, बाइसन और ऑस्ट्रिच का भी निरीक्षण किया। रविवार देर रात इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव व अन्य नेताओं संग चिड़ियाघर परिसर का अवलोकन किया। मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में वन जीवन और पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं। नामीबिया से आए चीते जहां प्रजनन कर रहे हैं, वहीं बाइसन और ऑस्ट्रिच भी यहां के वातावरण में फल फूल रहे हैं। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संपदा ये परमात्मा की दया से बहुत समृद्ध है। ऐसे में सभी प्रकार के हमारे वन्य जीवों के बारे में प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट के माध्यम से हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे, जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रवाह में पहले यहाँ थी, आज ख़त्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और फिर छत्तीसगढ़ के उस कुछ ही हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पेड़ बनाया है। हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेबरा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का जानवर हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। बीते समय यहाँ से लायन का जोड़ा हमने दिया और बदले में बाइसन अर्थात जंगली भैंसा के 2 जोड़े और शुतुरमुर्ग के 2 जोड़े लाए हैं। शुतुरमुर्ग ये पक्षी भले ही है लेकिन उड़ने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अपने इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं जिनके माध्यम से हमारे वन्य संपदा से वापस हम अपने उस दौर में आए और लोगों की जानने समझने की, जिनको ज्ञान अर्जन करना, उन नज़दीक से देखने की, परस्पर आत्मीयता को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं इंदौर जू के आज इस यात्रा में अपने नए मेहमान जू के अंदर बाइसन के जो जोड़ों के नाम भी बड़े जोरदार हैं, रुद्र, कल्की, तापी, तुलसी, ये चारों हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि कान्हा में हमारे यहाँ बाइसन बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे करके बाकी अभयारण्य में भी हम पहुँचाएँगे। चीता तो एशिया में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक परिवार भी बढ़ा रहा है और श्योपुर के बाद अब गांधी सागर में भी हमने उनको छोड़ा है। मैं मान के चलता हूं कि ये क्रम जारी रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी क्षेत्रों में बराबरी से ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में ये इकोसिस्टम फिर डेवलप हो, हमारा भी प्रयास रहेगा। एक बार फिर मैं अपने इस जू के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश समान रूप से सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे वन्य संपदा के माध्यम से भी एक नई छलांग लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए अपने नज़दीक से परमात्मा की इन कृतियों को भी देखें और सह अस्तित्व की भावना को भी प्रोत्साहन दें। मेरी अपनी ओर से बधाई। इंदौर में सोनू निगम को मिला लता मंगेशकर सम्मान। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी रहे मौजूद। इंदौर में रविवार को लता मंगेशकर अलंकरण समारोह हुआ, जिसमें साल 2024 का लता मंगेशकर सम्मान मशहूर गायक सोनू निगम को दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। सोनू निगम ने दर्शकों की मांग पर कई गाने गाए और कहा 30 साल पहले भी वे इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जब यह सम्मान गायक तलत महमूद को मिला था। अब यह सम्मान पाकर वे गर्व महसूस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनकी आवाज़ की तारीफ की और कहा कि हर कोई उनके गानों का दीवाना है। इस कार्यक्रम में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल रहे। अवार्ड्स तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो आज मैं महसूस कर रहा हूँ, मोहन जी, मुझे आपसे एक जब पहली बार मिला था तभी से मुझे एक है आपसे
तो आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत। तो मुझे एक मेरी बहुत अच्छी यात्रा रही है, जर्नी बहुत प्यारी रही है मेरी। मुझे 48 ईयर्स हो गए हैं प्रोफेशनली गाते हुए स्टेज पर। और 91 में मैं और मेरे फादर 23 सितंबर को डीलक्स गाड़ी से मुंबई आए थे सिंगर बनने के लिए। तो मैं 18 ईयर्स का था उस समय। और आपको मैं बताता हूँ कि आज ये अवार्ड मेरे लिए क्यों इतना स्पेशल है। मोहन जी, आज से ठीक 30 साल पहले 1995 28 सितंबर को मैं इंदौर में लता मंगेशकर अवार्ड में परफॉर्म कर रहा था। और इस साल अवार्ड मिला था तलत महमूद जी को। तो मुझे 30 साल लगे परफॉर्मर टू अवार्डी। तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत ईश्वर, देखिए इंसान बहुत इजीली क्रेडिट ले लेता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, पर जो भी होता है सब भगवान की कृपा होती है, सब आशीर्वाद होता है। इंदौर के तेजाजी नगर में पेट्रोल टैंकर पलटने से मचा हड़कंप। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने समय रहते स्थिति संभाली, चालक सुरक्षित। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार करीब 10:30 बजे पेट्रोल से भरा टैंकर सर्विस लेन से गुजरते समय सड़क पर बने गड्ढे में पहिया फंसने से पलट गया। हादसे से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। एहतियातन इलाके की बिजली काट दी गई और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। प्रशासन की तत्परता से किसी भी तरह की आगजनी या विस्फोट नहीं हुआ। टैंकर चालक सुरक्षित है। स्थानीय लोगों ने सड़क की खराब हालत को हादसे की वजह बताया। कल रात्रि में लगभग 10:30-11 बजे के बीच में ये तेजाजी नगर क्षेत्र में एक जो पेट्रोल टैंकर था वो लेकर वो आ रहा था ये मांगलिया से और हरदा की ओर जा रहा था। तभी तेजाजी नगर क्षेत्र में सर्विस लाइन पर वो एक गड्ढे में टायर आया तो पलट गया। पलटने की वजह से तत्काल उसको थाने को खबर मिली। तत्काल उसको क्रेन बुलवाकर उसको हटाया गया। जब तक उसके मालिक ने दूसरा भेज दिया था तो उसमें लोड करा के उसको रवाना किया गया। इस पूरी घटना में अच्छी बात ये रही किसी व्यक्ति को कोई भी इंजरी नहीं हुई और ड्राइवर भी सही सलामत था, किसी को इंजरी नहीं आई है। भोपाल में कथित चेन झपटने की घटना निकली झूठी। पुलिस जांच में कोई सबूत नहीं मिले, फरियादी ने भी गलती स्वीकारी। भोपाल के निशातपुरा थाना क्षेत्र में संजीव नगर में हुई कथित चेन झपटने की घटना पुलिस जांच में झूठी निकली। 24 सितंबर की रात इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद फरियादी अभिषेक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मारपीट के साथ उसके परिवार की चेन भी छीन ली गई। परंतु पुलिस ने जब जांच शुरू की तो न तो सीसीटीवी फुटेज में और न ही गवाहों के बयानों में चेन झपटने के कोई प्रमाण मिले। थाना प्रभारी मनोज पटवान ने बताया कि शिकायत झूठी निकली है और फरियादी ने लिखित में स्वीकारा कि उसके परिवार की कोई चेन नहीं छीनी गई। ये दिनांक 24 सितंबर की घटना है जो संजीव नगर कॉलोनी है। वहाँ पर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष की ओर से फरियादी अभिषेक सिंह के द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई थी, जिसमें मारपीट के साथ साथ उन्होंने चेन स्नैचिंग की घटना होने के बारे में बताया था। अब उनके द्वारा ही अवगत कराया गया, स्वयं के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है कि उस दिन चेन छीनने जैसी कोई घटना नहीं हुई थी। बीच बचाव में कहीं भूलवश चेन गिर सकती है, ऐसा उन्होंने बताया और गलती से चेन स्नैचिंग उनके द्वारा बता दिया गया था। तो उनका जो आवेदन पत्र में उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि चेन स्नैचिंग की धारा को हटाने का खर्चा है। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।